नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेएचएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और बता दो भी टीम की मौजूदगी बरेली रोड में हम मौजूद है, सिंधी चौराहे के कुछ आगे हम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर जो सीज़ करने की कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर बैंक की ओर से, यूनियन बैंक की ओर से जो 2 दुकानें हैं वो सीज़ की जा रही है। हालाँकि अभी 2 दुकानों की ही जानकारी हमारे सामने आई है। यदि मैं आपको एक दुकान बताऊँ तो बता दो, एक दुकान पर जो कार्रवाई है वो कर ली गई है। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि धीरे धीरे आगे आइए और दिखाइए कि किस प्रकार से जो एक दुकान है वो तो फिलहाल उस पर कार्रवाई की गई है। जो ताला है वो बैंक की ओर से लटका दिया गया है और ऐसी जानकारी सामने आई है कि जो पूरा मामला है ये लोन से संबंधित बताया जा रहा है कि मालिक की ओर से लोन लिया गया, लेकिन समय से चुकाने के ना कारण जो इस प्रकार की कार्रवाई है वो की जा रही है। अगर आप मेरी पड़ोसी दुकान देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे वहाँ पर जो बैंक के जो लोग हैं, बैंक के जो कर्मी हैं, लगातार वहाँ भी अपनी हलचल बनाए हुए हैं और जो ये दुकान है ये भी सीज़ होनी है। लेकिन फिलहाल एक ही दुकान पर अभी जो कार्रवाई है वो की गई है। बता दूँ यहाँ प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, मजिस्ट्रेट की गाड़ी इसके कुछ ही आगे मौजूद है, पुलिस कर्मी यहाँ पे मौजूद है और इस प्रकार की जानकारी हमें ऑफ कैमरा हमने प्राप्त की है। जो बैंक के लोग थे, बता दूं कि ऑन कैमरा वो बात करने को सहज नहीं थे, लेकिन ऑफ कैमरा हमें उन्होंने जानकारी दी कि डीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि 2022 में आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लग गया और आज 2024 को जो पूरी कार्रवाई है वो की गई। इसमें एक दुकान है वो सीज कर दी गई है, दूसरी की होनी सीज बाकी है। अभी तमाम जो बैंक के जो कर्मी हैं वो दुकान के अंदर मौजूद है। यदि कैमरा पर्सन दूर से आपको विजुअल दिखा सकता है तो वो दिखाएगा और आप देख सकते हैं किस प्रकार से कर्मी है लगातार वहाँ पे अपनी हलचल बनाए हुए हैं। तमाम जो दस्तावेजों के साथ वो यहाँ पहुँचे हैं और जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है तो बता दूँ, इस लोन के मामले में 7 करोड़ के लमसम जो बकाया है वो बाकी है, लेकिन मालिक की ओर से जो बकाया है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसके संबंध में ये कार्रवाई की गई है। आगे कार्रवाई होनी है और बता दूँ अभी यहाँ पे एक नोटिस है वो भी चस्पा किया जाएगा। फिलहाल वो भी यहाँ पे चस्पा नहीं किया गया है और तुरंत इस प्रकार से हमें इसकी जानकारी मिली, हमने यहाँ मौके पर पहुँचे, तमाम जानकारी जितनी हम सकते थे उतनी हमने जानकारी जुटाई है और ये कुछ पूरा मामला सामने आया है। और हालांकि अभी एक दुकान सीज़ हुई है और दूसरी दुकान के सीज़ होने पर भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे किस प्रकार से सीज़ की गई है। और हालांकि बैंक कर्मियों की ओर से ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट की ओर से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि यहाँ पे कोई अभी प्रशासन का अधिकारी नहीं है, लेकिन पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, बैंक के कर्मी मौजूद है। सारे जो बैंक के कर्मी हैं वो अभी दुकान के अंदर हैं, तो शायद जो कार्रवाई है अब फिर से वहाँ पे की जा रही है। तमाम जो बातचीत आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोगों से, दुकानदारों से, जिसकी दुकान है उससे बातचीत की जा रही है। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही जो यहाँ पर भी कार्रवाई है वो कर दी जाएगी, लेकिन हालांकि अभी हलचल होनी शुरू हो गई है। बता दूँ इससे कुछ देर पहले यहाँ पे किसी प्रकार की हलचल नहीं थी और जो बैंक के कर्मी थे वो रोड के उस तरफ मौजूद थे, लेकिन जैसे ही जो बड़ा जो अधिकारी है यहाँ पहुँचा उसके बाद तुरंत बाद जो भी सारे जो कर्मी हैं वो अंदर पहुँच गए हैं। यदि आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस प्रकार से पूरी कार्रवाई को अंदर भी अंजाम दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लाइट है वो काट दी गई है। जी हाँ, अभी कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाइए किस प्रकार से जो लाइट है अभी कार्रवाई के दरमियान काट दी गई है। अब शायद जल्द ही इस दुकान को भी सीज करने की कार्रवाई बैंक की ओर से की जाएगी। बता दें यूनियन बैंक है जिसकी ओर से ये पूरी घटना को, इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 7 करोड़ के लगभग जो पूरा बकाया है जो चुकाया नहीं किया था और जनता का पैसा है, क्योंकि जो इस प्रकार के लोन जब बैंक देता है तो कहीं ना कहीं जनता का पैसा होता है और इस प्रकार से पैसे लेकर उसमें कब्जा करके बैठ जाना, उनका एकदम उसको ना लौटाना, कहीं ना कहीं जनता के जो पैसों का हनन बोलूँगी, जनता के पैसों का दुरुपयोग या जनता के पैसों को वेस्ट के तौर पर इस प्रकार के जो लोग हैं वो समझते हैं। लेकिन इसमें अब जो प्रशासन है वो सख्त रुख अख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो किस प्रकार से आपकी दुकान का, मकान का, या जिस संबंध में आपने लोन लिया है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में यदि आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो उसे समय से चुका दें, क्योंकि अब प्रशासन इसमें बिल्कुल किसी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है। और आज हल्द्वानी में जो लगभग 2 दुकानें हैं वहाँ पे इसकी गाज गिर चुकी है। हालांकि हमने जानकारी ली कि क्या अगर वो लोन रिटर्न कर देंगे तो क्या उनको ये दे दी जाएगी, तो इस प्रकार की जानकारी आई कि मालिक पैसा देने को तैयार ही नहीं है और छोटी मोटी रकम नहीं है, 7 करोड़ के लमसम ये रकम है और जो मालिक है वो पैसा देने को तैयार नहीं है। हालांकि ये भी बात
बात सामने आई है कि इस पूरी कार्रवाई के बाद जो इन दुकानों को ऑक्शन कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी इसमें आगे और क्या बैंक कंपनी करते हैं। हालांकि आप अंदर हल्की सी बहस भी सुन सकते हैं। कहना पसंद से कहूँगी अंदर जाइए, दिखाइए किस प्रकार से शायद हल्की सी भी झड़प या बहस इस दरमियान हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पता विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से बैंक कर्मी और लोगों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक आपको तस्वीरों में दिख रही होगी। हालांकि अंदर जो पूरा जो भीड़ है वो इकट्ठा हो चुका है, तो अंदर जाने की तो जगह नहीं है, लेकिन हम जहाँ से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब शायद सीज़ करने की कार्रवाई कर्मियों की ओर से की जाएगी। हल्की फुल्की नोक-झोंक हुई है, दुकान सीज़ हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, तो ये लाजमी भी है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से सारा सामान अब बाहर लाया जा रहा है कर्मियों की ओर से। अब ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पे कार्रवाई संपन्न की जाएगी। बता दूं बाहर से इतनी आवाज़ें तो ज़रूर आ रही है कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि तरीके से थोड़ा नाराज़ लोग यहाँ के हैं कि इस प्रकार के तरीके से ये बंद की जा रही है। लेकिन 9 करोड़ का बकाया है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 9 करोड़ बकाया होने के बाद भी इस प्रकार का विरोध लोग कर रहे हैं। हालांकि जो दुकान है वो किराए में ली गई होगी, मालिक की ओर से ये लोन है लिया गया, उसके बाद अभी किराएदारों को इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका रोष अंदर से होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हल्की नोक-झोंक के बाद जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो भी अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या जानकारी के मुताबिक ये अभी उनको समझाने के लिए अंदर जा रहे हैं इस प्रकार से। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि हम किसी बैंक कर्मी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम सहज बात करने में नहीं है। लेकिन अभी तमाम लोग मौजूद हैं और सभी लोग दुकान के बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी लोग दुकान के बाहर आ गए हैं। वैसे में जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि जो सीज़ कर दिया जाएगा। हालांकि शटर वगैरह गिराने की तैयारी है। आप पहले तस्वीरों में एक मीनार से देखिए कि क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। धीरे धीरे सारा सामान जो भी दुकान का है वो बाहर लाया जा रहा है। अभी कितना देरी इसमें है, कितना देर इसमें लगेगी वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई ज़रूर यहाँ पर की जा रही है। थोड़ा इंतज़ार करते हैं। आप तस्वीरें देखते रहिए कि क्या कुछ यहाँ पे हलचल की जा रही है। तमाम जो बैंक कर्मी हैं वो अंदर की ओर बढ़ चले हैं। कहना पसंद से कहूँगी कि आप भी अंदर आ जाइए। इस प्रकार से जो कार्रवाई फ़िलहाल यहाँ पे संपन्न की जा रही है। अब चलिए, ऐसे आसार हैं कि शायद इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो अब आपको सीधे उस वक्त की तस्वीर दिखाते हैं जब ये पूरी जो कार्रवाई है वो की जाएगी और जब यहाँ पे भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। बता दो जेएजेन को इसको दिखाने का मकसद केवल ये है कि यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसे समय से चुका दें, क्योंकि जनता का पैसा यदि उसमें लापरवाही बढ़ती गई तो ऐसी कार्रवाई ज़रूर आप पे की जाएगी। क्योंकि फ्री फोकट का पैसा इस प्रकार से ये जो लोनधारी है वो समझ लेते हैं, लोन लेने के बाद वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि पैसा हमने लिया था। उसके बाद से इस प्रकार की हल्की फुल्की नोक-झोंक भी यहाँ पे हो रही है। लेकिन आप तस्वीरें आपको तब दिखाएंगे जब सीज़ की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगने की आशंका अब हमें सूत्रों के मुताबिक इस प्रकार की खबरें भी सामने आ रही है। तो बता दें जो कार्रवाई है उसका एक और चरण आगे बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो बैंक कर्मी है वो बोर्ड पर दुकान की जो एक इमारत पे, दुकान के एक पोल पे यूनियन बैंक अपने जो बैंक का नाम है वो चस्पा कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पे ये इंगित किया जा रहा है कि इस बैंक से लोन लिया गया, 7 करोड़ का बकाया नहीं चुकाया गया, उसके बाद अब ये संपत्ति बैंक की होती है। हालांकि काफ़ी समय लोगों को पैसा चुकाने का दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी एक भी जो बकाया रकम है वो जमा नहीं कराई गई। इसके बाद अब इस प्रकार की जो कार्रवाई यहाँ पे की गई है और एक स्टेप आगे जो बैंक कर्मी हैं अब वो बढ़ गए हैं और इससे साफ तौर पे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो अब ये संपत्ति है वो यूनियन बैंक की हो चली है। आगे की और कार्रवाई देखिए इस रिपोर्ट में किस प्रकार से बैंक से लोन लेने के बाद जो लोग भूल जाते हैं उसमें किस प्रकार की कार्रवाई बैंक वाले करते हैं। रिपोर्ट मैंने आपको तमाम बातें समझाई किस प्रकार से यहाँ पर बैंक की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें जो एक दुकान है वो सील कर दी गई है, दूसरी दुकान का मैंने जिक्र किया था। लेकिन बता दूं इस प्रकार से आपको हल्की नोक-झोंक उस दौरान दिखाई दी थी और उसका ही नतीजा है कि अब इसको खाली करने में बहुत जो है समय लग रहा है। बता दूं आधा पौन घंटा तकरीबन हमें भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई
अभी तक संपन्न नहीं हुई है। बैंककर्मी भी अब आराम के लिए चले गए हैं, सुस्ताने के लिए चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो दुकान है वो खाली नहीं की गई है। बता दूं, हालांकि 2 साल का समय दिया गया था। जानकारी इन लोगों को थी, जो किराएदार है उनसे भी हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि जानकारी हमें भी थी, लेकिन हल्की फुल्की नोकझोंक, थोड़ा और समय के चलते फिलहाल जो कार्रवाई है, जो सीज की कार्रवाई है वो अभी नहीं हुई, लेकिन आज ही होनी है। ये बता दूं, अभी काउंटर वगैरह खुलने बाकी है, जिसके चलते थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन जेजेएन आपको हर अपडेट इसका ज़रूर देगा, मैंने आपसे कहा था। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और जब जो दुकान है वो सीज होगी तो उसकी भी हम रिपोर्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा इस रिपोर्ट को बनाने का सार यही था कि यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो चुकाना संभव करें, क्योंकि वो जनता का पैसा है। यदि आप लोन ले रहे हैं तो उसको याद रखें कि आपने लोन लिया है। यदि आप लोन लेने में कतराते हैं, लोन देने में कतराते हैं, तो इस प्रकार की जो अंजाम है आपका भी हो सकता है। इसी नोट के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।